नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष आज तक पर। हृदय की असीम गहराइयों से मैं आचार्य विजय सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां हों प्रसन्न हों, प्रतिष्ठावान हों और जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों। मित्रों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे शनि जो कि मार्गी होने जा रहे हैं 4 नवंबर को। हम सभी जानते हैं कि इसी वर्ष 17 जून को शनि वक्री हो गए थे और जो कि 4 नवंबर को अब दोबारा से मार्गी होने जा रहे हैं। तो आपकी राशि पर शनि के मार्गी होने से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या नए बदलाव आपके जीवन में आएंगे, किन सावधानियों का हमें ख्याल रखना है और इस गोचरीय चाल के दौरान शनि हमें किस तरीके से प्रभावित करेंगे। आइए इन्हीं सभी विषयों पर बात करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने मात्र से आपको इस शनि के गोचर के दौरान क्या क्या लाभ होने वाले हैं, आपको इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी और क्या उपाय हमें करने हैं इसका भी हमें ध्यान रखना है। वो उपाय भी हम वीडियो के अंत में आपको अवश्य बताएंगे। मित्रों, बहुत से लोग जो कि ये नहीं जानते हैं कि वक्री और मार्गी इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो वक्री बेसिकली रेट्रोगेट जिसको हम बोलते हैं, रेट्रोगेट का मतलब होता है कि किसी भी ग्रह की उल्टी चाल। तो शनि जिनकी उल्टी चाल अभी तक चल रही थी, जो अभी तक वक्री चल रहे थे, 4 नवंबर को जब ये मार्गी हो जाएंगे हमारी राशि में। हालांकि शनि जब वक्री होते हैं तो यह और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बात की जाए तो वक्री जब कोई ग्रह हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह अब जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से पीछे भी देख सकता है। तो जैसे कि शनि के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो जिस घर में वह बैठते हैं वहाँ बैठकर वो तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर आपकी कुंडली में जो होता है उसको देखते हैं। तो वक्री होने की कंडीशन में क्या होता है, जैसे शनि मान के चलिए वक्री हो गए हैं, तो वक्री होने के बाद वो जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर से एक घर पीछे भी देख लेंगे और एक घर आगे भी देख लेंगे। अर्थात ऐसे पर्टिकुलर केस में शनि की 3 की जगह 5 दृष्टियाँ हो जाएंगी। तो जिस घर में बैठे हैं वहाँ से एक घर पीछे, एक घर आगे, इसके अलावा तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो यानी वक्री कंडीशन में शनि और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। एक घर पीछे और एक घर आगे देखने की क्षमता भी शनि ग्रह को मिल जाती है। तो इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि आपकी राशि में शनि के मार्गी होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जब ये वक्री थे तो आपकी राशि में ये कैसा प्रभाव दे रहे थे, क्या फल आपको मिल रहे थे, किस प्रकार के परेशानियों से या सावधानियों से आपको गुजरना पड़ रहा था। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कालपुरुष की 7वीं राशि तुला राशि के संदर्भ में। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में लग्न के स्थान पर 7 नंबर लिखा है या आपकी कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा है वहाँ 7 नंबर लिखा है तो आप इस प्रेडिक्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो मित्रों, आपकी कुंडली में शनि जो कि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, आपने महसूस किया होगा कि जब यह वक्री काल में थे या वक्री अवस्था में थे तो उस समय इन्होंने आपको बहुत परेशान किया होगा, क्योंकि इनकी एक दृष्टि आपके 4थे भाव पर और एक दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही थी। क्योंकि वक्र अवस्था में शनि एक हाउस पीछे और एक हाउस आगे देख पाते हैं, तो ऐसे में शनि की जो दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ रही थी और आपके 6ठे भाव पर पड़ रही थी, इसी अवस्था में शनि ने आपको रोग, ऋण, शत्रु एवं माता की ओर से, भूमि, भवन, संपत्ति की ओर से काफ़ी परेशानियां दी होंगी। अब क्योंकि ये मार्गी होने जा रहे हैं तो मार्गी होने में इनका क्या रोल आपके लाइफ में रहने वाला है और किस तरीके के परिणाम ये आपको देने वाले हैं, इसी संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जब शनि जब भी राशि से पंचमस्थ चलते हैं तो यह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत परेशान करते हैं। अब जब ये वक्री हुए थे तो वक्री अवस्था में इन्होंने 4थे हाउस का आपका जो रिजल्ट था, मतलब आपका सुख चैन छीन लिया, और वहीं 6ठे हाउस का भी रिजल्ट ये आपको देने लगे, मतलब रोग, ऋण, शत्रु इन्होंने आपके पूर्ण रूप से बढ़ा दिए। अब शनि की तीसरी दृष्टि जो कि आपकी 7th हाउस में पड़ रही है, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें, और यहाँ पे देखें तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि के 2य भाव में पड़ रही है। देखिए, आपकी राशि और आपकी लग्न दोनों के लिए शनि कारक होते हैं, लेकिन पंचम भाव में शनि जो है वह बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अब चाहे कितना भी कारक हो आपकी राशि में या आपकी लग्न कुंडली में, लेकिन ऐसी स्थिति में यह आपके लिए कहीं ना कहीं कारक होने की जगह मारक बन जाते हैं। अब देखिए, वक्री होना शनि का आपके लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं था, बट हाँ, मार्गी होने पर कम से कम आपके जीवन में इतनी सहूलियत अवश्य आ जाएगी कि आप अपनी दिक्कतों से अब 2-4 होने की जगह उनसे टैकल करने की परिस्थितियों में आप आराम से आ जाएंगे। अब पंचम भाव में बैठकर जब शनि वक्री थे और 4th हाउस को देख रहे थे तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आपको अपने ही लोगों की सपोर्ट नहीं मिल रही होगी, कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे होंगे और नकारात्मकता का भाव आपको अपने परिवार की तरफ से ही सबसे ज़्यादा आ रहा होगा।
छठे भाव का जो रिजल्ट शनि दे रहे थे वक्री अवस्था में, तो यह अगर देखा जाए तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय रहा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। बट व्यापार वर्ग के लिए अगर हम बात करें या बात करें अगर आप अपने कोई जॉब करते हैं तो आपके कार्यक्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय अच्छा नहीं था। आपने महसूस किया होगा कि आपके बहुत सारे कलीग या आपके कार्यक्षेत्र में काम करने वाले साथ के लोग कहीं ना कहीं आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु बढ़ गए होंगे, और अगर आपने किसी प्रकार का ऋण इत्यादि लिया हुआ है तो आप उसको भी प्रॉपरली टैकल नहीं कर पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपकी किश्तों से संबंधित या किसी से अगर आपने ऋण लिया है तो उसका ऋण आप नहीं चुका पा रहे होंगे, और रोगों ने भी आपको थोड़ा बहुत अपने चपेट में लिया होगा इस वक्री अवस्था के दौरान। अब जबकि शनि मार्गीय हो गए हैं तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे जो कि आपके वैवाहिक जीवन का और दैनिक व्यवसाय का भाव है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद या मनभेद आपका नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रडिक्शन आपका ना हो। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कोई ऐसी बात जो आप हजम ना कर पा रहे हो या अचानक से आपको लगता हो कि इस बात से झगड़ा हो सकता है, उसको आप लेट गो कीजिएगा और उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़िएगा। तो ये मार्गीय अवस्था में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब चूंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो लाभ भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए लाभ के रास्ते अवश्य खोलेंगे और आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा इस मार्गीय अवस्था के दौरान, इस अंतराल के दौरान। अब शनि की जो 10th जो दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी वाणी का प्रयोग करते वक्त बहुत ख्याल रखें और किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन से बचें, किसी भी प्रकार की बहस से बचें, और परिवार वालों से स्पेशली आप बहस ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपके जीवन में संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चला आ रहा है तो कोशिश करनी है कि आप उसको बहुत धैर्यता के साथ लें, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी एग्रेशन शो नहीं करना है। अब देखिए शनि, हालांकि आप ऐसा कहीं ना कहीं विचार कर रहे होंगे कि शनि की दृष्टि मेरे 11वें हाउस पे पड़ रही है, तो 11वां हाउस जो है वो लाभ का घर होता है, या सेकंड हाउस पे पड़ रही है तो मुझे एकदम से अचानक से अकस्मात लाभ होना शुरू हो जाएगा। देखिए शनि आपको जो भी देंगे वो बहुत धीरे धीरे देंगे, आपको एकदम से लाभ तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें शनि की दृष्टि यहाँ पड़ने से आप इस दौरान जो भी नया काम करेंगे या जो भी अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे उसका लाभ आपको आने वाले फ्यूचर में अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो शनै शनै देते हैं, अर्थात बहुत धीरे धीरे देते हैं। तो आपको आपके द्वारा किए गए प्रयासों का जो परिणाम है वो काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन आपको इस मार्गीय अवस्था के दौरान आप जो भी काम करेंगे उसका जो परिणाम है लाभ के स्वरूप से अगर हम बात करें या प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन एकदम से नहीं मिलेगा, वह आपके जीवन में थोड़ा धीरे धीरे आएगा। अब चूंकि राहु का गोचर भी आपकी कुंडली से 6th हाउस से होने जा रहा है तो आपके लिए ये भी कोई बहुत बुरा गोचर नहीं रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो गुरु जो कि आपके 7वें घर में बैठे हैं और वहाँ पे शनि की नीच राशि होगी, शनि की नीच दृष्टि होगी, तो उस नीच दृष्टि से शनि आपके 7th हाउस को देखेंगे तो आपके लिए बहुत बुरा नहीं रहने वाला है, आपके लिए ठीक रहेगा। तो अगर बात की जाए 7th हाउस में, जैसे कि मैंने बताया शनि की जो दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर मतलब आपके 7th हाउस में पड़ेगी तो आपके वैवाहिक जीवन में जो कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे उसे कहीं ना कहीं गुरु आपका बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट आपको भी थोड़ा धैर्य रख के आगे बढ़ना होगा। हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट अगर हम यहाँ देखें तो गुरु 7वें घर में बैठ के गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस में पड़ेगी, जो कि आपका लाभ का भाव है। तो लाभ वाले पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो व्यवसाय या आपके कार्य क्षेत्र में लाभ को से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको व्यापार में लाभ अवश्य होगा और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप धन लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। वहीं गुरु क्योंकि आपके लग्न भाव को भी देखेंगे तो लग्न को जब गुरु देखते हैं तो व्यक्ति जो है वह डिसीजन जो लेता है वह लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे डिसीजन होते हैं। तो आपको जो भी डिसीजन आप लेंगे वह आपके लिए इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं उपायों की। मित्रों, उपाय को अगर हम ध्यान में रखें तो इस दौरान हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और डेली हनुमान चालीसा का पाठ 7 से 11 बार करें और प्रयास करें कि अगर हम जाकर मंदिर में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा सकते हैं या नॉर्मल जल चढ़ा सकते हैं या फिर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं तो हम प्रतिदिन ये करें। इतवार के दिन शनिवार के पेड़ के नीचे दिया ना जलाएं और अपेक्षा करते हैं आपको यह राशिफल पसंद अवश्य अच्छा लगा होगा। आपसे हमारी प्रार्थना है कि अगर आपको यह राशिफल अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आपको अपने हर महीने के जनरल प्रोडिक्शन आपको समय से प्राप्त होते रहें। और हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार।